गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उड़ान बुक की का चौथा लेसन 7th क्लास का रेखाएं और कोण करेंगे। देखिए, तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल रही हैं, अलग अलग आकृतियां बना रही हैं। तो निशा को उनको देखकर एक खेल खेलने का विचार आया। चलो एक खेल खेलते हैं। हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे, दूसरे बच्चों को हूबहू आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर दूसरे आकृति बनाना बहुत ही आसान होता है। नहीं, वो आकृति हमें बिना देखे हूबहू बनानी है। ठीक है, वो कहती है यह सब कैसे हो सकता है रमा, जैसे तुमने तीलियों से आकृति बनाई, तुम उसे मुझे तो दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं। तुम केवल एक शब्द में आंसर दोगी। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। आकृति बंद है या खुली है? टीना ने उससे पूछा कि आकृति बंद है या खुली है। रमा ने कहा है बंद है। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 6। तो टीना ने ये दूसरी आकृति बना दी। क्या यह 6 भुजाओं वाली आकृति है? हाँ, यह 6 भुजाओं वाली आकृति। क्या यह आकृति रमा की आकृति जैसी है? नहीं। टीना फिर से कोशिश कर रही है। इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। क्या आप बता सकते हैं ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन आकृतियों के कोणों में अंतर है। कोण जो हमने पढ़ा है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उनमें अंतर है। आप भी यह खेल खेलिए और बताइए कि आपकी आकृतियाँ वैसी बनी हैं जैसे आपके सहपाठियों ने बनाई है। नहीं, हमारी आकृतियाँ भी वैसे क्यों नहीं बनी? इसका क्या कारण था? क्योंकि हमें उसके कोणों के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। टीना, यदि तुमने तीलियों द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछा होता तो शायद वैसी आकृति बन सकती थी। ओह, चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप यह तरीका अपनाएं, फिर से यह खेल खेलें। देखते हैं, इन आकृतियों को देखकर बताओ इनके कोणों में कोई अंतर नज़र आ रहा है? यस, अंतर है ना। इन आकृतियों के कोणों में अंतर है। हाँ, अंतर है। ठीक है, अलग अलग माप के कोणों को दर्शाना है आपने। तो हम ये तीलियां तो हम नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन हम समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण दिखा सकते हैं। ठीक है, निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति ही बदल जाती है। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदलकर आप देखो और नई आकृतियाँ बना सकते हो। प्रयास करो। ठीक है, 4 माचिस की तीलियाँ लो, 5 माचिस की तीलियाँ लो, 6 माचिस की तीलियाँ लो। आप भी कोणों को बदलो और नई आकृतियाँ बनाओ। क्या आप जानते हैं कि 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना करने के लिए हम स्वयं कोण जांचक बना सकते हैं? तो क्या आप भी से हमारे साथ बनाएंगे? बनाइए। गत्ता, कैंची, ड्राइंग पिन, 2 जूस पीने वाले पाइप, ये चीज़ें आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। गत्ते की लंबी पट्टियों को इस प्रकार काटिए। ठीक है, काट ली। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से आपस में जोड़ लीजिए, जिससे उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। आप यह कोण जांचक 2 जूस वाले पाइप से भी बना सकते हैं। अब कोण जांचक की मदद से सभी चीज़ों के कोण मापिए। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों को मापा। अब श्यामपट्ट का कोण जो है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। श्यामपट्ट पे 4 90 डिग्री के कोण होते हैं। टीना ने दरवाजे के कोणों को मापा, अंदर बाहर करके अलग अलग स्थिति में। इस प्रकार आप अलग अलग वस्तुओं के कोण मापे आपने। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखो जहाँ पर कोण जांचक एल की शेप में खुलता है, मतलब 90 डिग्री की शेप में खुलता है। किताब, मेज के किनारे, खिड़की, दरवाजा। एल के कोण को हम समकोण कहते हैं क्योंकि इसका माप 90 डिग्री होता है। अब आपने नीचे चित्र देखना है और इसमें कोण बताना है। 9 और 12 के बीच में कौन सा कोण है? समकोण है। ये कैसा कोण है? स्टेपलर के बीच में छोटा सा कोण है तो न्यून कोण है। समकोण से कम कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे? समकोण से कम है। ये 3 कोण बन रहे हैं, ये कैसे हैं? अधिक कोण है, समकोण से ज़्यादा है। यहाँ पर ये कोण कैसा है? अधिक कोण है। यहाँ पर ये कैसा है? समकोण है। और इसमें यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो न्यून कोण है, समकोण से कम है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है वो समकोण बन रहे हैं, कहीं पर समकोण बन रहे हैं। आप अलग अलग जगह दिखा सकते हैं। जहाँ पर समकोण बन रहे हैं वहाँ पे समकोण लिखिए, जहाँ पर न्यून कोण बन रहे हैं वहाँ पर न्यून कोण लिखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शब्दों में छिपे कोण को ढूंढना है हमने। उसने टी वर्ड में ये 2 समकोण बन रहे हैं। यहाँ पे कितने? 4 समकोण बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण। यहाँ पर ये न्यून कोण बन रहे हैं, जहाँ पे भी सीधी लाइन होती है वहाँ पे हमेशा एक अधिक कोण, एक न्यून कोण बन रहा है। ए में यहाँ पे ये न्यून कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने भी लिखने हैं। देखिए, मैंने राम में लिखे हैं, सीता में लिखे हैं, दिया में लिखे हैं। आप अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिखकर उसमें लिखेंगे।
ठीक है। अपने बच्चों की क्लास में बच्चों के नाम लिखेंगे यहाँ पर 2-3 और उसमें कोण ढूंढेंगे और लिखेंगे, भरेंगे कितने समकोण हैं, कितने न्यून कोण हैं, कितने अधिक कोण हैं। योग और कोण। अब हम आगे की बात करते हैं योग और कोण। प्रातःकाल सभा में बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे थे। अभ्यास पूरा करने के बाद रोहित, पवन, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम योग करते हैं तो शरीर अलग अलग कोण बनाता है? हाँ रोहित, मेरे मन में ऐसे विचार आए थे। सर से इस विषय में चर्चा करते हैं। बच्चों, आप भी अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए और चित्र में बनाए अंगों में कोणों का अनुमान लगाइए। ठीक है। बच्चा सीधा खड़ा है तो 180 का कोण बन रहा है, उसे हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है। फिर ये पीछे की ओर मुड़ रहा है तो 180 से ज़्यादा बन गया प्रतिवर्ती कोण। फिर ये मुड़ गया नीचे की तरफ, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। 180 का कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और सरल कोण। इस प्रकार आप भी लिखिए। अब चांदे की सहायता से कोण को मापना। साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया और साक्षी ने दक्ष को उसी अंदाजे में कोण को मापने को कहा। अब साक्षी ने डी का प्रयोग करके कोण को माप दिया। अंदाजे से मापे गए कोण और डी से मापे गए कोण में जितना अंतर होगा उतने ही दक्ष को अंक मिलेंगे। जिसका अंक सबसे ज़्यादा होंगे वही खेल जीतेगा। अब दक्ष की बारी है। आप भी अपने सहपाठियों से इस खेल को खेलिए और आवश्यकता पड़े तो अध्यापक की मदद कीजिए। डी से आपने मापना है। ये है कोण कितने का है? 110 का। देखिए 90 से बड़ा है, हम बड़ा अक्षर पढ़ेंगे। 110 का है। कितने का है? 110 का है। COA कोण को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। या AOC, इसको हम COA पढ़ सकते हैं, AOC पढ़ सकते हैं, बीच का अक्षर सेम रहेगा। तो ये कितने का कोण है? 110 का। हम अगले कोण की तरफ चलते हैं। देखिए इसे पढ़िए। ये भी क्या है? COA। कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है। 90 का अक्षर आप पढ़िए ध्यान से। कितने का है? 90 डिग्री का है। उसके बाद हम अगले कोण की तरफ चलते हैं। ये कितने का है? 40 और 50 के बीच में है, 45 डिग्री का है। कितने का है? 40 और 50 के बीच में है, 45 डिग्री का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।